Hello everyone. Today we are going to discuss about the results of the Mendelian process. तो उनको क्या रिजल्ट्स आए, लेट्स डिस्कस. देखिए F1 जनरेशन में उन्होंने सिर्फ टाल्स पाए, ये आपको पता ही है. इन F1 generation he found tall only, that is character of one parent. Character of one parent यानी कि एक कैरेक्टर appear हुआ. In F2 generation both tall and dwarf appeared. ठीक है. So but in the ratio of 3:1. ठीक है. F1 जनरेशन में he found tall character of one parent, यानी कि दो पेरेंट्स जब क्रॉस किया इन्होंने तो उनमें से सिर्फ उनको रिजल्ट क्या मिला. F1 जनरेशन में, पहली जनरेशन में उनको सिर्फ टाल्स मिले, यानी कि टाल प्लांट्स मिले. जो डॉफ थे उनमें से कोई भी डॉफ नहीं था F1 जनरेशन में. इन F2 जनरेशन वो टाल एंड डॉफ अपीयर्ड. जब दूसरी जनरेशन यानी कि जो पहली जनरेशन की सीरीज हमने शो किया तो उनमें से उनको दो करेक्टर मिले, दैट इज बोथ करेक्टर टॉल एंड डॉफ. लेकिन कौन से रेशियो में? 3:1, यानी कि 75% उसमें टाल्स थे और एंड 25% डॉफ. तो ये रिजल्ट मिला था किसको? मेंडल को, जब उन्होंने क्रॉस किया था हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में पी प्लांट पे. ऑब्जर्वेशन क्या हुई? व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल? मेंडल ने क्या कहा? समथिंग, उसने बोला समथिंग बीइंग पास्ड, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड. ठीक है. इन अनचेंज्ड मैनर, इन एन अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट्स टू द progeny. He called this something as factor. ठीक है. और factors occur in pairs. ये रिजल्ट मिला. देखिए according to Mendel, something being stably passed. Stably means unchanged. ठीक है, यानी कि चेंज नहीं हुआ. पास इन एन अनचेंज्ड मैनर, यानी कि अनचेंज्ड मैनर में पास हुए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में हुआ ट्रांसमिट, वो विदाउट एनी चेंज. उनमें से जो सपोज पेरेंट्स में था, जिस कंडीशन में पेरेंट में था वही कंडीशन में ऑफस्प्रिंग में भी पाया. तो उस समथिंग को उन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर. ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर. तो ये फैक्टर जो है इट ओकर्स इन पेयर्स. these factors are called as these factors nowadays called as genes. यही genes है. ठीक है. तो ये जीन का पहले हमें आइडिया दिया था मेंडल ने. अकॉर्डिंग टू मेंडल, something stably passed in an unchanged manner from parents to progeny. These something were called as factors by the Mendel that time, and nowadays we call these factors as genes, and these occur in pairs according to the Mendel. तो ये ऑब्जर्वेशन थी मेंडल की. उसके बाद हम देखते हैं कि फीचर क्या है फैक्टर के. व्हाट आर द फीचर ऑफ फैक्टर्स? फीचर ऑफ फैक्टर इज फैक्टर्स जो हैं occur in pairs. ये पेयर्स में मौजूद होते हैं. ठीक है. What factors occur in pairs? ठीक है. It is called as unit of inheritance. एक तो ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. अभी जीन को भी हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. तो फैक्टर जो हैं दे occur in pairs. और तीसरा जो है traits is expressed. Trait is expressed by factor. तो जो भी
ट्रेट एक्सप्रेस होता है वो किसके जरिए होता है? फैक्टर के जरिए। ऑब्वियसली जी यही तो ट्रेट एक्सप्रेस होता है। इफ ट्रेट्स और सिमिलर, अगर ये सिमिलर हैं, देन इट इज कॉल्ड एज प्योर, ठीक है, उसको बोलते हैं प्योर। इफ ट्रेट्स आर dissimilar, then one which expresses itself is called as dominant, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। ठीक है, देखिए फीचर ऑफ द फैक्टर क्या है, यानी कि इसके फीचर क्या है फैक्टर के, यानी कि जीन के। जो फैक्टर किसने दिया था नाम? मेंडल ने, उसको हम जीन बोलते हैं। जीन का है ये पेयर्स में मौजूद होते हैं, ऑब्वियसली पेयर्स में मौजूद। सपोज अगर हम टाल की या डॉफ की बात करें, ये भी पेयर्स में ही होते हैं। पेयर्स में कैसे होते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है क्रोमोसोम के, जब हमने डिस्कस किया था जीन और क्रोमोसोम के बारे में, तो ये पेयर्स में होते हैं। तो दिस सिमिलर, ये सिमिलर पेयर्स हैं, सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। ठीक है, अगर डिसिमिलर हो लाइक दिस, यानी कि ये एक पेरेंट से आया, ये दूसरे पेरेंट से आया, ये हाइब्रिड में हमें पाया जाता है। यानी कि जाइगोट जो है इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, उसको डिसिमिलर बोलते हैं। लेकिन डिसिमिलर में क्या होता है, जो एक्सप्रेस इसमें करेगा, जो एक्सप्रेस किसमें करेगा उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट अगर देखेंगे, अभी हमने क्रॉस में देखा है कि यानी कि टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव। ठीक है, तो ये थे ये, दिस इज अबाउट फीचर ऑफ द फैक्टर, यानी कि जीन के फीचर के बारे में डिस्कस अबाउट उसके। जब ये फीचर हमने देखा, या जो जब हमने ये देखा ऑब्जर्वेशन जो मेंडल ने की, ऑब्जर्वेशन जो मेंडल ने की, तो इस ऑब्जर्वेशन पे क्या किया मेंडल ने ऑब्जर्वेशन पे हमें लॉज दिए, लॉ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर गिवन बाय मेंडल ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या लॉज हैं? फिलहाल हम दो लॉज डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो लॉज दिए हैं मेंडल ने, जो जो भी उसने ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, लेट्स डिस्कस देम। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, अभी हमने बोला लॉज ऑफ डोमिनेंस में क्या है, इट स्टेट्स दैट जो करेक्टर्स और controlled by discrete facts, discrete discrete units called as factors. Okay, दूसरा जो उन्होंने बोला कि factors occur in pairs। ठीक है, ये लॉ। और तीसरा क्या बोला कि अभी हमने डिस्कस किया, if dissimilar of pair of factors, one member dominates the other, one member dominates the other, called as डोमिनेंट, तो हम डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड अदर रिसेसिव, दूसरे को हम बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है,